हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह एडुटेरिया प्रकाशन की तरफ से जो मॉडल प्रैक्टिस सेट निकाला गया था बिहार शिक्षक नई भर्ती 2023 के लिए, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल सेट था। उसमें से 14 जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट था और एक जो है वह भाषा मॉडल प्रैक्टिस सेट था। तो इसमें से हम लोग जो है 14 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है वो पूरा कवर कर चुके हैं। और आज का जो वीडियो होगा, यह वीडियो होगा एक भाषा मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है उसका। अगर आप लोग उस 14 प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से भी जाके आप लोग उस 14 वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इसमें भाषा प्रैक्टिस सेट, और इसमें मेनली हम लोग देखेंगे हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। उस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लिखा है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑप्शन 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, इसमें से जो है 3 रॉन्ग वर्ड है और इसमें से एक जो है राइट वर्ड है। तो उसको जो है चुनने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया वैलिडिक्शन, VALEDICTION, वैलिडिक्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ठीक है, और बात की जाए अगर वैलिडिक्शन की, तो वैलिडिक्शन का जो मतलब हो जाता है वहाँ पे हिंदी में वो हो जाता है विदाई। क्या हो जाता है? विदाई हो जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 4 वर्ड, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी जो है एक रॉन्ग है और बाकी की जो माफ़ कीजिएगा 3 जो है रॉन्ग है और एक जो है इसमें करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकोमोडेट। एकोमोडेट जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बात कीजिए अगर एकोमोडेट की, तो इसका जो मतलब होता है, इसका जो मतलब हो जाता है एकोमोडेट का, वो मतलब हो जाता है अनुकूल बनाना। क्या हो जाता है इसका मतलब? यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है यहाँ पे अनुकूल बनाना, याद रखिएगा, अनुकूल बनाना। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। 3 में लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस टू फॉर्म ए मीनिंग पैराग्राफ। और इन दोज डेज लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन दोज डेज, और उसके बाद जो PQR है इसको क्या करना है हम लोगों को क्रमबद्ध रूप से यहाँ पे ये करना है, लगाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इन दोज डेज के बाद क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये हो जाएगा क्यू, देयर वेयर हार्डली एनी, उसके बाद जो है आर हो जाएगा यानी कि एम्बुलेंसेज अवेलेबल ऑन, और उसके बाद जाके है लास्ट में पी हो जाएगा कि कॉल टू फेरी पेशेंट्स टू हॉस्पिटल्स। ठीक है। तो याद रखिएगा कि 3 का जो है आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि द मेजोरिटी ऑफ, ठीक है, उसके बाद सेम जो है वैसे क्रमबद्ध तरीके से इसको लगाना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि PQR। तो द मेजोरिटी ऑफ के बाद जो है वो हो जाएगा पी सबसे पहले, यानी कि हाईली एजुकेटेड इंडियंस। उसके बाद हो जाएगा डू नॉट वोट, और आर के उसके बाद आर हो जाएगा ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शंस, यानी कि ये हो जाएगा कि द मेजोरिटी ऑफ हाईली एजुकेटेड इंडियंस डू नॉट वोट ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे, आइए जरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स या फ्रेजेस। आइटम्स और फ्रेजेस जो है दिया हुआ है, इसका जो है आंसर करना है हमें। तो 5 नंबर में दिया हुआ है कि एक कोल्ड फिश जो है दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हो जाएगा समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु हैज़ डज नॉट शेयर हिज फीलिंग। ए कोल्ड फिश का मतलब जो है यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी जो है आइटम्स या फ्रेजेस दिया हुआ है कि बेंड ओवर बैकवर्ड्स दिया हुआ है, और इसका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग स्पेशली टू बी फेयर्स और हेल्पफुल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसका जो है जैसे कि स्कॉलरी अगर दिया हुआ है तो इसका जो है अपोजिट वर्ड मीनिंग यहाँ पे हमें चूज करना है।
तो स्कॉलरली यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में इग्नोरेंट। क्या हो जाएगा? इग्नोरेंट हो जाएगा। और यहाँ पे स्कॉलरली का अगर ये दिया जाए, स्कॉलरली का मतलब क्या होता है, तो वो होता है विद्वतापूर्ण। क्या होता है? विद्वतापूर्ण होता है, याद रखिएगा। विद्वतापूर्ण होता है स्कॉलरली का मतलब। और इसका अगर अपोजिट की बात की जाए, अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा इग्नोरेंट। और इग्नोरेंट का मतलब जो यहाँ पे हो जाता है वो हो जाता है अज्ञानी। क्या हो जाता है? अज्ञानी हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें दिया हुआ है बैफलिंग। ठीक है, और बैफलिंग का जो है यहाँ पे अपोजिट वर्ड पूछा जा रहा है कि अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा। तो बैफलिंग का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिबल। क्या? कॉम्प्रिहेंसिबल हो जाएगा। बैफलिंग का मतलब जो होता है, बैफलिंग का मतलब होता है विस्मयकारी, याद रखिएगा। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिबल। और कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है समझने योग्य। क्या होता है? समझने योग्य होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट एन एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द गिवन ब्लैंक। गिवन ब्लैंक, ब्लैंक दिया हुआ है, वहाँ क्या करना है? फिल करना है। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में कि द माइंड गिव्स मैन द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंक एंड फील एंड इज द। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैनिफेस्टेशन। क्या हो जाएगा? मैनिफेस्टेशन। और मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है जाहिर करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि एवरीवन इज़ मेड, एवरीवन इज़ मेड। और यहाँ पे जो है ब्लैंक में क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे एट हो जाएगा, याद रखिएगा। एवरीवन इज़ मेड एट इज अदर। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिखा रहा है कि सिलेक्ट एन एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेंटेंसेज। और जो सेंटेंस दिया हुआ है वो 11 नंबर में कि ए स्टेटली और इम्प्रेसिव बिल्डिंग हाउसिंग ए टॉम्ब और ग्रुप ऑफ टॉम्ब्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर मौसोलियम। क्या हो जाएगा? मौसोलियम हो जाएगा। और मौसोलियम का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा? वो होता है, मौसोलियम का मतलब होता है समाधि, याद रखिएगा। क्या होता है? मौसोलियम का मतलब समाधि होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कि एक्सपोज्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड आइदर फिजिकली और इमोशनली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वल्नरेबल। क्या हो जाएगा? वल्नरेबल हो जाएगा, यानी कि असुरक्षित। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इम्प्रूव द बैकटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सही आंसर हो जाए। और उसके बाद जो है सेंटेंस दिया हुआ है कि देयर वाज हार्डली एनी ट्रैफिक एंड माय फादर टोल्ड अस द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वी टू। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेयर ट्रैकिंग। क्या हो जाएगा? वेयर ट्रैकिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि यू हैव बीन ए वेरी गुड गर्ल। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट में दिया हुआ है कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सेगमेंट विच कंटेंस द ईरर। विच कंटेंस द ईयर, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों में अलग अलग सेंटेंस दिया हुआ है। उसको क्या करना है, कौन सा ईरर दिया हुआ है वहाँ पे सेंटेंस का पार्ट, वो हमें चूज करना है। तो ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द ब्रिटिश काउंसिल हैज़ ब्रॉट द म्यूजियम ऑफ द मून टू इंडिया टू मार्क द लास्ट फेज ऑफ द यूके इंडियन ईयर ऑफ कल्चर एंड 70 ईयर ऑफ द ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया। और उसके बाद नो ईरर दिया हुआ है। तो इसमें जो ईरर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है, यहाँ से देखिए, यहाँ से दिया हुआ है कि एंड 70 ईयर ऑफ द ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया, यहाँ तक ये जो है यहाँ पे ईरर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईरर हो जाएगा। यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे 70 ईयर दिया हुआ है, 70 ईयर नहीं होगा यहाँ पे हो जाएगा ईयर के बदला में क्या हो जाएगा, ईयर्स हो जाएगा, YEARS या ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि द बेल रंग वाइल आई वाज ब्रशिंग माई टीथ, उसके बाद नो ईरर। तो इसमें जो ईरर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ईरर हो जाएगा 16 नंबर में ए में, देखिए द बेल रंग। ठीक है, द बेल रंग यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा द बेल रैंग हो जाएगा, बेल रैंग हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैंग हो जाएगा, RANG रैंग हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड।
और वर्ड दिया हुआ है डिवाइड। तो डिवाइड के लिए जो इसमें सही वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इम्पैटी। क्या हो जाएगा? इम्पैटी हो जाएगा। इम्पैटी यहाँ पे हो जाएगा। डिवाइड का मतलब होता है किसी से वंचित या में रहित या खाली आप जिसको बोल सकते हैं, तो उसके लिए जो हो जाएगा यहाँ पे इम्पैटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि मोनोलिथिक, क्या दिया हुआ है? मोनोलिथिक दिया हुआ है। और मोनोलिथिक का मतलब जो होता है वो होता है अखंड। क्या होता है? अखंड होता है, याद रखिएगा। और इसके लिए जो सही वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ह्यूज। ह्यूज का मतलब ही जो है अखंड या विशाल होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। इसको जो है एक बार क्या कीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसी पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है। क्वेश्चन बना हुआ है कि यहाँ पे देखिए 19 नंबर जैसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 19 नंबर पे जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नो हो जाएगा। बट देयर इज 19 की जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे नो हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 20 में है, तो 20 में जो है क्या हो जाएगा? तो 20 जो वहाँ पे जगह दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे जो 20 जगह दिया हुआ है ये रहा। यहाँ पे जो 20 दिया हुआ है यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसके जगह पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे क्रिएटिविटी। क्या हो जाएगा? क्रिएटिविटी, याद रखिएगा। उसके बाद जो 21 जगह पे हो जाएगा, 21 के जगह पे हो जाएगा यहाँ पे एंड, ऑप्शन नंबर बी। और 22 के जगह पे हो जाएगा ए में म्यूजिक। और यहाँ पे 23 के जगह पे हो जाएगा में। ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इज इट स्नोइंग सी आस्क्ड। डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, कह रहा है इनडायरेक्ट फॉर्म में देने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? इट इज़ स्नोइंग सी आस्क्ड जो दिया हुआ है यहाँ पे, इट इज़ स्नोइंग सी आस्क्ड, इसकी जगह पे यहाँ पे जब हम लोग इसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट फॉर्म में करेंगे, तो ये हो जाएगा सी आस्क्ड इफ़ इट वाज स्नोइंग। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। एक्टिव केस में दिया हुआ है, कह रहा है इसको पैसिव, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में इसको कह रहा है चेंज करने के लिए। और एक्टिव वॉइस में क्या दिया हुआ है कि ही एट पिज़्ज़ा रेविनियसली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिज़्ज़ा वाज ईटेन रेविनियसली बाय हिम। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था इंग्लिश का क्वेश्चन। अब आइए हम लोग हिंदी जो भाषा दिया हुआ है, अब हिंदी भाषा का क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। इसमें दिया हुआ सबसे पहले कि तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। किसका? तृष्णा का। तो तृष्णा का जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वितृष्णा। क्या हो जाएगा? वितृष्णा हो जाएगा तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 27। इसमें दिया हुआ है कि कुल शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंश किनारा। क्या हो जाएगा? वंश किनारा हो जाएगा। नेक्स्ट 28 में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीरांगना। वीरांगना जो है यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग शब्द नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 29 कि जो सब कुछ जानता है के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसके लिए कौन सा वर्ड होता है एक शब्द, वो होता है सर्वज्ञ। याद रखिएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर में कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। सही आंसर हो जाएगा सोना। सोना जो है इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा है में कौन सा वाक्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा है में कौन सा वाक्य है, तो मिश्र वाक्य। याद रखिएगा। अगला देखेंगे अगला क्वेश्चन है 32 नंबर में कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि जो होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं स्वर संधि? तो स्वर संधि होते हैं 5 प्रकार के। और वो कौन कौन से हैं? तो एक है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि और 5वां है अयादि संधि। तो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? तो टोटल 5 प्रकार। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। गुरु गोविंद दो खड़े खाली जगह लागू पाँव, यानी खाली जगह पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, काके। यहाँ पे क्या हो जाएगा? काके हो जाएगा। यानी गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। मैंने गुरुजी के दर्शन किए जो है यह सही
शुद्ध वाक्य है इसमें, बाकी जो है अशुद्ध है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। माथे पर बाल पड़ना, माथे पर बाल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असंतोष प्रकट करना। क्या हो जाएगा, माथे पर बाल पड़ना का जो सही मुहावरा हो जाएगा वो हो जाएगा असंतोष प्रकट करना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 की लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लड़कों को बुलाओ। क्या हो जाएगा, लड़कों को बुलाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। धावक तेज गति से दौड़ते हैं। सही आंसर हो तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीतिवाचक भेद। कौन सा भेद है, रीतिवाचक भेद है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योत्सना। ज्योत्सना जो है यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि आविर्भाव का पर्यायवाची क्या है। आविर्भाव का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, उद्भव। क्या हो जाएगा, उद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की धनहीन में कौन सा समास है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। धनहीन में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 की निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ये जो है अशुद्ध वाक्य है इस चारों ऑप्शन में, याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है कि राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, काली शब्द क्या है, विशेषण। नेक्स्ट है 43, बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकर्मक। बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो यह है सकर्मक, याद रखिएगा। और जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है अथवा उसके रहने की संभावना रहती है उसे ही सकर्मक क्रिया कहते हैं, ये भी याद रखिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। सदैव शब्द में कौन सी संधि है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि संधि। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो वह है वृद्धि संधि। नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर, अधिकृत शब्द का विलोम क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनधिकृत। अनधिकृत क्या हो जाएगा, अंधिकृत हो जाएगा। अधिकृत शब्द का विलोम हो जाएगा अंधिकृत। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की अम्बुज अम्बुधि शब्द युग्म का सही अर्थ है क्या। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कमल और सागर। नेक्स्ट 47 नंबर में है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यायावर। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसके लिए जो एक शब्द है वह शब्द है यायावर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुषंगिक। आनुषंगिक जो है इसमें शुद्ध शब्द है चारों ऑप्शन में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या है। शशांक शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। शशांक शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वह है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 भेद। कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। और आप लोगों को मालूम है कि वो 8 भेद कौन कौन से होते हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं। 1 में कर्ता कारक होता है, 2 में कर्म कारक, 3 में करण कारक, 4 में संप्रदान कारक, 5 में अपादान कारक, 6 में अधिकरण कारक, 7 में संबंध कारक और 8 में जो है संबोधन कारक। तो कारक के टोटल 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ है कि गद्यांश पढ़े एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चुने। गद्यांश दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है और उसके बाद जो है इस पर क्वेश्चन बनेगा। एक बार जो है आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि गद्यांश को पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए गद्यांश को पूरा पढ़ लीजिएगा और उसके बाद जो है इस पर क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है क्या। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मापना। सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है मापना। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है कि मानव शरीर के क्या दिया हुआ है कि मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन चुनिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है कि सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने से दिक्कत कब आती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं, जड़ मानक मान लेते हैं। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है कि 98.6 के संदर्भ में असत्य कथन है क्या। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसी नाम से एक कहानी लिखी गई है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसी नाम से एक कहानी लिखी है। उस गद्यांश को जो है आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा पहले। नेक्स्ट देखेंगे 55 की जोनाथन हुसनैन ने हाल ही में क्या किया। जोनाथन हुसनैन ने हाल ही में क्या किया। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लंबा शोध किया। क्या हो जाएगा, लंबा शोध किया। नेक्स्ट है 56 में कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृपान। क्या हो जाएगा, कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए जो एक शब्द होता है वह शब्द कौन सा है, तो वह शब्द है कृपण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की राजा सेवक को कंबल देता है वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। और वह रेखांकित जो पद है वह दिया हुआ है सेवक को। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 58 नंबर में कि निर्धन में कौन सी संधि है। निर्धन में कौन सी संधि है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। निर्धन में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 59 नंबर की प्रतिदिन शब्द में समास है कौन सा। प्रतिदिन शब्द में जो है कौन सा समास है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है 60 नंबर की व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पावक। पावक जो है यहाँ पे व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कर्कश का विलोम जो है इसमें से कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुर। कर्कश का विलोम जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सम। सम उपसर्ग का जो है यहाँ पे प्रयोग हुआ है संस्कार शब्द में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से नी प्रत्यय जो है किसमें नहीं लगा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौकरानी। नौकरानी में जो है नी प्रत्यय नहीं लगा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 सरल वाक्य में बदलिए। और वह वाक्य दिया हुआ है कि जो विद्यार्थी साहसी होते हैं वे उन्नति करते हैं, और इसको क्या करना है, सरल वाक्य में बदलना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, साहसी विद्यार्थी उन्नति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, जल्दी जल्दी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रीतिवाचक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सरसों। सरसों जो है इसका करेक्ट आंसर, ये जो है दोनों वचनों में समान ही रहता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा शब्द है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौंदर्य, चतुराई, बुढ़ापा तथा करुणा जो है सभी शब्द जो है इसमें भाववाचक संज्ञा का शब्द है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 की निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कष्ट। यहाँ पे जो है कष्ट पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर में कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे मुहावरा का सही अर्थ क्या है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे मुहावरा का जो है सही अर्थ यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यावहारिक। व्यावहारिक जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ यह शुद्ध वर्तनी जो है हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्रियावचन लिखा है, क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। और सेंटेंस दिया हुआ यहाँ पे कि बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे, धीरे धीरे। तो इसका जो क्रिया विशेषण हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रीतिवाचक। क्या हो जाएगा, रीतिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में है कि संयुक्त वाक्य में बदलिए। सेंटेंस दिया हुआ है कि सूर्य के छिपने पर अंधेरा छा गया, और यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य छिप गया और अंधेरा छा गया, यही हो जाएगा इसका संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 कि संज्ञा के भेद लिखिए। और सेंटेंस है कि हमें भारतीय सेना पर गर्व है, सेना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक। यहाँ पे संज्ञा के जो भेद है वो है समूहवाचक।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सखी और सखियों। सखी और सखियों जो है यहाँ पे सही जोड़ा नहीं है, याद रखिएगा। सखी का जो है क्या हो जाएगा, सखी का हो जाता है सखियाँ। क्या हो जाता है, सखी का सखियाँ हो जाता है, सखियों नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य क्या है, वाक्य है इसमें से कौन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालिका निबंध लिख रही है। ये जो है इसमें सकर्मक क्रिया का वाक्य है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 में दिया हुआ है कि अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अति प्लस अधिक। अत्यधिक का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा अति प्लस अधिक। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 77 नंबर कि गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है, याद रखिएगा। बात की जाए अगर कर्मधारय समास की, तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो तो कर्मधारय समास वह कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित विकल्पों में से किनारा शब्द का अनेकार्थिक रूप नहीं है कौन सा। किनारा शब्द का अनेकार्थी रूप इनमें से कौन सा नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घेरा। घेरा जो है किनारा शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, निषिद्ध। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विहित। निषिद्ध के लिए जो सही विलोम शब्द है वह है विहित, याद रखिएगा। अब आइए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कुमुदिनी। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है कुमुदिनी, वो जो है सही जो है इसका शुद्ध वर्तनी है, याद रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि गद्यांश पढ़े एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें जो है सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि इस गद्यांश को पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन जो है हम लोग शुरू करेंगे 81 नंबर से। 81 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसे व्यर्थ ना करना। इस गद्यांश में जो दिया हुआ था उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसे व्यर्थ ना करना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर में कि छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो इसकी महत्ता समझते हैं वह सफल होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 में दिया हुआ है कि समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 84 नंबर में कि निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रमाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 है कि इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताएं। इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताएं। तो इसका जो सबसे उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ कि छात्र जीवन और समय जो है इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। नेक्स्ट 86 में है कि कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, पारलौकिक हो जाएगा, याद रखिएगा। ऐहिक शब्द का जो विलोम है वो हो जाएगा पारलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा लहर का पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुकूल। लहर का पर्यायवाची यहाँ पे दुकूल नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 कि खग जाने खग ही की भाषा का अर्थ क्या है। खग जाने खग ही की भाषा का अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया कि समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आषाढ़। आषाढ़ जो यहाँ पे दिया हुआ है यह जो है अशुद्ध शब्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इसमें जो है भविष्य काल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91, वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। वह जो है कौन सा विशेषण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पे वह जो है यह कौन सा विशेषण है, तो सार्वनामिक विशेषण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर। डॉक्टर जो है उभयलिंगी शब्द है, याद रखिएगा। अगला है 93 कि वधु का बहुवचन क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ वधुएं। वधुएं जो है वधु का बहुवचन हो जाएगा, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 कि हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, संबोधन कारक। क्या हो जाएगा इसमें? संबोधन कारक। नेक्स्ट 95 कर्मधारय समास का उदाहरण है कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया श्वेत पत्र। श्वेत पत्र जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में है कि भाषा किस धातु से बना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भास से। भास से जो है भाषा बना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97, रहीमत पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98 कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चक्षु और आंख जो है यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99 में कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी में जो है टोटल 52 वर्ण होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अब इस सेट का जो भाषा सेट, भाषा मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था एडुटेरिया प्रकाशन का, जिसमें कि टोटल 14 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था और एक जो भाषा सेट दिया हुआ था जिसको कि अभी हम लोग कवर कर रहे हैं, उसका अब हम लोग देखें वो लास्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर जो है यह 100 है। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण का उच्चारण दम्व्य से नहीं होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौ। चौ जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था इसका टोटल 100 क्वेश्चन, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे जो हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन था वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन लगा होगा। एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये जो सेट था कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए और इसका पीडीएफ वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था एडुटेरिया प्रकाशन की तरफ से जो निकाला गया था बिहार शिक्षक नई भर्ती 2023 के लिए जो मॉडल सेट, टोटल 15 मॉडल सेट, जिसमें कि 14 मॉडल प्रैक्टिस सेट और एक जो है भाषा मॉडल प्रैक्टिस सेट। तो आज जो है इसका हम लोगों का लास्ट ये जो है मॉडल सेट था, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मॉडल सेट 1 से लेकर मॉडल सेट 15 तक जो है सारा का सारा मॉडल सेट काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जो है आप लोग जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।